हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन दिल से जान से जिगर से जो प्यारे मुल्क है वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं है। 3 माह पहले तक पाकिस्तान का कर्जा था 115.7 अरब डॉलर्स, तो तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत ने 20.5 अरब डॉलर्स कर्ज में इजाफा किया। चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हम तालियां बजाओ भाई सारे के सारे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। IMF की शराइत के तहत स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने के लिए तरमीमी एक्ट 2021 का मुसवदा जो है वो जारी कर दिया। डॉक्टर साहब, जब ये हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान का कर्जा था, यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म जब हुई तो पाकिस्तान का कर्जा था 95.2 अरब डॉलर्स। आज से 3 माह पहले तक, अभी कम हुआ है ज्यादा हुआ है, लेकिन आज से 3 माह पहले तक पाकिस्तान का कर्जा था 115.7 अरब डॉलर्स, तो तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत ने 20.5 अरब डॉलर्स कर्ज में इजाफा किया है। तो ये जो लॉजिक बार बार ये देते हैं कि मैंने नवाज शरीफ से ज्यादा कर्जा वापस किया, आसिफ जरदारी से ज्यादा कर्जा वापस किया, भाई आपने ज्यादा किया होगा लेकिन आपने ज्यादा चढ़ा भी तो दिया है। कि हमेशा जो डेट के नंबर होते हैं ना, ये नेट नंबर होता है, नेट, कि कितना हमने वापस किया और कितना हमने बोरो किया, और जितना बच गया ज़्यादा, यानी कि फ़र्ज़ कर ले कि हमने 10 बिलियन वापस करना था और हमने 20 बिलियन ले लिया, तो हमने 10 ऐड कर दिया ना। तो ये जितने एडिशन आपने 20 बिलियन के बताए हैं, ये नेट एडिशन है, नेट एडिशन, यानी कि जितने भी आपने कर्जे वापस किए हैं ओवर एंड अबव, या आपने ऐड किया है। ये कोई कंफ्यूजन है डॉक्टर साहब, यानी प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि हम कर्ज इसलिए ले रहे हैं कि हम कर्ज उतार रहे हैं, यानी हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। यहां 95 अरब डॉलर से 115 अरब, ये कंफ्यूजन है, हो क्या रहा है ये? कंफ्यूजन नहीं है, ये समझने के उनको समझ में नहीं आता, उनके वजीरों को भी ना उनके स्पोक्स पर्सन को नहीं समझ में आता। अगर आपने जितना कर्जा लिया है कर्जा उतारने के लिए, तो फिर नेट तो जीरो होता है ना, फिर आप ऐड तो नहीं करते। आप ऐड उसी वक्त कर रहे हैं जब आप ओवर एंड अबव आप कर्जा ले रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत की इस्लामिक कंट्रियों के साथ भी अच्छी खासी ट्रेड है, चाइना जो कि एनिमी है उसके साथ भी अच्छी खासी ट्रेड है, मतलब कई कंट्रियों के साथ उसने एग्जांपल के लिए बताया कि उनके साथ अच्छी खासी ट्रेड है, किसकी? भारत की। लेकिन हम जिनको बहुत करीबी मानते हैं उनसे हमारी कोई ट्रेड ही नहीं है। अब भाई ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा मतलब बैठ जाते हैं, कहीं भी समझने की भी ज़रूरत है। हमारी चाइना के साथ ट्रेड है तो इसका मतलब क्या है? हम चाइना से मटेरियल खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो सकता है, और हम उसे बेच भी रहे हैं, तो इसे कहते हैं ट्रेड। अब आप बेचोगे तब जब कुछ बनाओगे, कुछ बनाते तो हो नहीं, सिर्फ खरीदते हो, तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। जब कुछ बेचोगे नहीं तो खरीदोगे कहाँ से? पैसा भी तो आना चाहिए ना। अब आप ऐसा तो नहीं है कि भारत से कुछ खरीदना चाहते हैं तो पाकिस्तानी रुपया दे दिया और ख़रीद लिया, नहीं खरीद सकते। भारत से ख़रीदना होगा तो पहले अपने रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करवाना होगा, फिर वह डॉलर भारत को देना होगा आपको, तब जाकर आप कुछ खरीद सकते हैं। और डॉलर आपके पास कितना है वो तो दुनिया को पता है। तो भैया आप पहले कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनोगे, तब तो आप दुनिया के साथ इस लेवल पर ट्रेड करोगे जिस लेवल पे भारत कर रहा है। भारत किसी के भी साथ ट्रेड कर रहा है, बड़ी तादाद में कर रहे हैं, हर कंट्री के साथ लगभग बहुत बड़ा व्यापार हमारा होता है। तो व्यापार सिर्फ एक तरफा नहीं है कि हम सभी से खरीद ही रहे हैं, सभी को कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, और जब बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ उत्पादन तो हम कर ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है सिर्फ अनाज बेच रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं हम, टेक्निकल आइटम बना रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हम, वो सब चीज़ें हम देश में बना रहे हैं तब बेच रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जज्बा है, जिहाद है, ये चीज़ें पढ़ा रहे हो, साइंस का साइड ही कर दिया आपने कि साइंस पढ़ेंगे नहीं, साइंस तो हमारा दुश्मन है। अब साइंस साइड कर दिया तो फिर क्या इन्वेंशन करोगे? कभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपको सिर्फ खरीदना ही है, और ख़रीदने के लिए फिर क्या खरीदोगे? जब पैसा लिमिटेड होगा तो सिर्फ वो चीज़ें खरीदोगे जो बहुत ज़रूरी हैं, खाने की चीज़ें जो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ वही खरीदोगे, उससे ज़्यादा कुछ और खरीद नहीं सकते आप लोग। अभी पाकिस्तान से खबर आई थी, आपको याद हो तो, ट्विटर को इन्होंने परमानेंटली बैन कर दिया, मतलब अस्थायी रूप से कर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान। सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगाना, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उस तक सच्चाई पहुंच जाती है इन सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया को रोक दिया जाए,
ताकि ये हमारे गुलामी बने रहें। जो टॉप पर बैठे हैं उन्होंने जो चूरन चटा दिया वही ये चूरन चाटें, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप रियलिटी सर्च कर सकते हो अगर आप में थोड़ी भी अकल है तो पाकिस्तान में ट्विटर बैन कर दिया। इस तरह धीरे धीरे सब कुछ बैन होने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ही साल लगने वाले हैं अफगानिस्तान की तरह एक तालिबानी शासन वहाँ भी आने वाला है। टीटीपी अपनी जो कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक कुछ इलाकों में पूरा कंट्रोल ले बैठा है। तो अब हालांकि उसको कोई फंड करने वाला नहीं है, वरना अभी तक तो वो पाकिस्तान की सत्ता में होता और पूरे देश को शरिया कानून से लाद दिया होता उसने, और वहीं पहुंच गए होते जहां आज तालिबानी बैठे हुए हैं जो कि अफगानिस्तान में है। तो पाकिस्तानियों तैयार रहिए, आप ट्रेड में रेट छोड़ दीजिए। अब आपके साथ क्या होने वाला है उस खतरे को तो आप साइड कर देते हो, लेकिन कब तक करते रहोगे? सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है, तो वो आने वाली है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है इस विषय पर वो देखते हैं। जी, ईरान पर तो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हम ईरान के साथ ये तो डील नहीं पूरी कर सकते हैं, ये हमारे मसाइल। तो हमारे लोग तो खुद इंतजार में रहते हैं कि सैंक्शन आए और हम आराम करके बैठ जाएं, पड़ोसी के साथ हालात करके। यानी चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है, और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन, दिल से, जान से, जिगर से जो प्यारे मुल्क हैं, वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं है। हमने पाकिस्तान को यूं रखा हुआ है कि क्या करना है भाई, ये हम इस मुल्क को रखकर बैठे हुए हैं, कोई है यहाँ पर ग्राहक? तो इस तरह की सूरत हाल में तो आप मुल्क को नहीं चला सकते। जहां जहां IMF गया है वहां वहां तबाही आई है। हमारे सामने की बातें हैं। क्या हुआ है मिस्र के साथ? दुनिया का इतना शानदार फर्टिलाइज मुल्क है, जितना फर्टाइल ज़मीन है उसकी, जिस तरह से उसके वसाइल थे, जिस तरह से उसके कुदरत ने उसको माला माल किया हुआ था, वो बेचारा कहाँ है अब इस वक्त? अब ये जो मुसवदा कानून लाया जा रहा है, पहली बात ये है कि ये एक सोवरेन स्टेट के दायरा कार से एक आपके जो मेन मरकजी बैंक है आपका, जो आपका स्टेट का बैंक है, जो रियासत का बैंक है, उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। उसकी मुद्दत बनाई जा रही है 5 साल के, गवर्नर 5 साल के लिए होगा। फिर स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कर्जा जारी नहीं करेगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। आप डिफॉल्ट कर जाएंगे इसलिए कि आपको वो कर्जा नहीं देगा, और कर्जे के लिए जो आपको देखना पड़ेगा IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ, उनकी तरफ जाकर कर्जे के लिए देखना पड़ेगा। जब वो अपनी शराइत पर देंगे, शराइत ऐसी होंगी जो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। डिजास्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो है वो दिवालिया करार दे दिया जाएगा। दिवालिया करार दे दिया जाएगा तो फिर आप पर सैंक्शन लगा दी जाएंगी, फिर आप पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, ना आप इंपोर्ट कर सकेंगे, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आपकी मैशत बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको नई फरमाइशें आएंगी कि फलां चीज़ जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फलां चीज़ जो आपकी सलाहियत है, उससे दस्तबरदार हो जाओ, हाथ उठा लो। फिर पड़ोसी मुल्क आपके जो दुश्मन हैं, दोस्त हैं, कैसे हैं, वो आकर खड़े हो जाएंगे, ना हटाएं 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 हटाएं, ये गैर जिम्मेदार मुल्क है जो डिफॉल्ट कर चुका है, हटाएं इससे सब चीज़ें, इससे ले लें, छीन ले सब कुछ। अब फिर आपसे सब कुछ छीना जाएगा, फिर आप कहाँ खड़े होंगे? अंधेरे में, एक खतरनाक सूरत हाल में। इस बिल के पास होने का मतलब यह है कि आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ। फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना आपके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। आप तो वैसे ही इशारे के इंतजार में रहते हैं, सामने आ भी जाएं तो उसके तो बाद कुछ नहीं होता। कार्रवाई क्या है? हम कार्रवाई कर रहे हैं जी, हम इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन, री इंक्वायरी, री इन्वेस्टिगेशन, और कार्रवाई पे कार्रवाई, इंक्वायरी कार्रवाई, कागज काले हो रहे हैं, और कौम खोज। तालियां बजाओ भाई सारे के सारे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी सब सालों से देख रहे हैं, कोई भी वाकया होता है, कोई भी चीज होती है, पता चलता है कमेटी बन गई। तो दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया को ट्रेड की इतनी पड़ी है कि ट्रेड उससे करते हैं, इससे भाई भारत से ट्रेड करते थे आप, तो लाभ आपको था, हमें नहीं था। आप आज जो चीज़ें 250 रुपये में कहीं से खरीद रहे हो सऊदी अरब वगैरह से, वो चीज़ें आपको 25 रुपये में भारत से मिलती थी। तो आपने ट्रेड बंद करके क्या किया है? कुल्हाड़ी फांस में रखी थी, जाकर उस पर अपना सिर मार दिया है। तो इस तरह की मूर्खता आपने की है ना। धारा 370 भारत ने हटाई, लगाई किसने थी?
स्विट्जरलैंड ने तो लगाई नहीं थी, भारत ने लगाई थी, टेम्परेरी थी और उसे भारत ने ही हटा लिया। और आपने क्या किया, कुछ और नहीं कर पाया तो चलो व्यापार बंद कर देते हैं। व्यापार बंद करने से भारत का 1% का नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ कि भीख मांगनी पड़ रही है। आज पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं वो भी कहते हैं कि 25 रुपये का प्याज मिल सकता है, अभी हमें 25 का नहीं मिलेगा, 50 का मिल जाएगा। भारत से लाओगे थोड़ा और टैक्स वगैरह लग जाएगा, 50 का मिल जाएगा, लेकिन अभी कितने का खरीद रहे हो, 250 का खरीद रहे हो ना। तो इसे कहते हैं अक्लमंदी। पाकिस्तान से आप इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। ट्रेड की बातें करते हैं इस तरह से मीडिया में बैठकर जैसे बहुत एक्सपर्ट हो ये ट्रेड के। छुटवा पता नहीं है इन लोगों को, ट्रेड ऐसे नहीं की जाती। हम ट्रेड करते हैं चाइना के साथ, हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके साथ, मतलब एनिमी है हमारा सबसे बड़ा, लेकिन फिर भी व्यापार कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा है तभी आप किसी से लड़ सकते हो। जज्बा जिहाद ये सब करने से कभी भी कुछ भी नहीं होता, देश पैसे से चलते हैं, तो पैसा बहुत ज़रूरी है। और चाइना को हम अपने मार्केट से बाहर कर रहे हैं, हम चाइना को चीज़ें बेच रहे हैं, चाइना से वो चीज़ें खरीद रहे हैं जिससे हमारी वो जासूसी ना कर पाए। टेक्निकल जो भी मटेरियल है वो तो हमने साइड कर दिया चाइना का, तो ऐसा नहीं है, हम हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम अमेरिका से ख़रीदें तो हो सकता है 3 गुना महंगी पड़े, वही चाइना हमें एक मतलब 100 रुपये की दे रहा है, भाई 300 रुपये की क्यों खरीदें, 100 की ही खरीदो ना। एनिमी है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर हमारा फ़ायदा हो रहा है ना, तो फ़ायदा देखना ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात मैंने कही कि देश पैसे से चलता है, जज्बा जिहाद ये करने से ये सिर्फ बेवकूफ़ लोगों के काम है। ये उनके काम हैं जैसे कि एक लीडर है, उसे सत्ता में बने रहना, तो वो इसी तरह का चूरन अपनी पब्लिक को देता है। इसी तरह के चूरन के साथ तो वो पब्लिक एडजस्ट करती है, तो बस पाकिस्तानी एडजस्ट करते रहो और वो करते रहो। व्यापार की बात है, आप छोड़ दीजिए।